जय हिंद दोस्तों। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। एक्सलेंट क्लासेस सुनहरा आपके लिए हर समय जो है कि तैयार रहता है। आज के सेशन में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। चूँकि 2 क्लास में मैंने आपको पढ़ा दिया है, आज नेक्स्ट क्लास। विश्व संदर्भ में भारत में मानव का उद्भव अगर देखा जाए तो 26 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है, जिस काल का अफ्रीका में मानव का जीवाश्म प्राप्त हुआ है। विश्व संदर्भ में भारत में मानव का उद्भव जो है 26 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है कि भारत में जो है मानव का उद्भव, विश्व पूरे ओवरऑल को हम उठाएं तो उसमें पता चलता है कि मानव का जो उद्भव हुआ भारत में वो 26 लाख वर्ष पूर्व हुआ। और जिस काल का अफ्रीका में जो है मानव का जीवाश्म प्राप्त हुआ है, यानी मानव का जो जीवाश्म प्राप्त हुआ है उसी काल में प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं कि भारत में मानव का उद्भव लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। भारत में मानव का उद्भव लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है, जब मानव के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला पाषाण उपकरण भारत में प्राप्त हुए। यानी भारत में मूल रूप से मानव का जो उद्भव हुआ लगभग 5 लाख वर्ष पहले हुआ। और यह माना जाता है कि जब मानव के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला पाषाण उपकरण भारत में प्राप्त हुए हैं, यानी मानव जो पाषाण उपकरण उपयोग किया वो भारत में किया। और उसी समय का पाषाण उपकरण जो है कि उपयोग किया गया, उसी समय का जो है कि ये चीज़ें मानी जाती हैं। भारत में प्राचीनतम मानव के जीवाश्म प्राप्त नहीं हुए हैं। भारत में प्राचीनतम मानव के जीवाश्म प्राप्त नहीं हुए हैं, यानी सबसे अगर पहले का एकदम देखा जाए तो मानव का जीवाश्म प्राप्त नहीं हुए हैं। भारत में मानव द्वारा प्रयोग किए गए पाषाण उपकरणों का प्राचीनतम रूप क्रोड उपकरणों के रूप में थे, जो क्वार्टजाइट के पत्थर के बने होते हैं। आप देख सकते हैं कि भारत में मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पाषाण उपकरणों का प्राचीनतम रूप क्रोड उपकरणों के रूप में थे, जो क्वार्टजाइट पत्थर के बने होते हैं। इसी संदर्भ में भारत में मानव का उद्भव प्लीस्टोसिन युग में माना जाता है कि भारत का जो उद्भव है वो प्लीस्टोसिन युग में हुआ, जब ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव का अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में आगमन हुआ। यानी ऐसा कहा जाता है कि भारत में मानव का उद्भव प्लीस्टोसिन युग में किया गया है, यानी कि हुआ है। भारत का जो मानव का जो उद्भव हुआ भारत में वो प्लीस्टोसिन युग में माना जाता है। और जब ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव का अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में जो है कि आगमन हुआ, यानी ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है मानव अफ्रीका से भारत में आए, उस समय जो है कि भारत में मानव का उद्भव हुआ। यद्यपि भारत में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर आप देखते हैं कि महाराष्ट्र के जो बोरी नामक स्थान है वहाँ पर उत्खनन से 14 लाख वर्ष पूर्व में मानव के उद्भव के साक्ष्य मिलते हैं, किंतु यह अभी शोध का विषय है। अगर आप देखें प्राचीन भारत के इतिहास में तो आपको एक मिलता है कि महाराष्ट्र के जो बोरी नामक स्थान है वहाँ पर 14 लाख वर्ष पूर्व में मानव के उद्भव का साक्ष्य मिलता है, किंतु यह भी शोध का विषय है। इस पर शोध जो है कि जारी है। भारत में मानव के उद्भव के बाद विभिन्न मानव प्रजातियों का विकास हुआ, जिन्हें भाषाओं, रहन सहन, शरीर संरचना आदि के आधार पर 6 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। भारत में मानव के उद्भव के बाद विभिन्न मानव प्रजातियों का विकास हुआ, जिन्हें भाषाओं, रहन सहन, शरीर संरचना आदि के आधार पर 6 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है।
पहला निक्रीडो, देखिए आप कि रहन सहन के आधार पर जो है, भाषा के आधार पर 6 भागों में जो है, या शरीर संरचना के आधार पर जो है, भारत में जो मानव उद्भव हुए उनको 6 भागों में बांटा गया। पहला निक्रीडो, निक्रीडो, दूसरा प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, तीसरा मंगोलॉइड, चौथा भूमध्य सागरीय, पांचवा अल्पाइन, छठा नार्डिड, यानी आर्यों की प्रजाति। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में किस तरह से मानव का उद्भव हुआ। ये चूंकि हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री में बहुत कुछ बतलाती है और हमें हिस्ट्री पता होना चाहिए। एक अच्छे स्टूडेंट को जानना चाहिए, एक अच्छे नागरिक को हिस्ट्री जानने की ज़रूरत है, अपने देश की हो, विश्व की हो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।